मनोज सिन्हा जी, मैं हाल ही में हुए डीडीसी चुनाव, पंचायत चुनाव के बारे में जिक्र करना चाहती हूँ। 7 फेज चुनाव के हो चुके हैं, एक फेज बाकी है और चुनाव के नतीजे जो हैं वो 22 तारीख को आएंगे। और अभी तक जो हमने देखा है, हर फेज में 50% से ऊपर की पोलिंग हुई है। क्या ये जवाब है उन वोटर्स का, यहाँ की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को, कि उनका पूरा भरोसा है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में? और क्या हम एक नए सवेरे की उम्मीद कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में? क्योंकि जब भी वहाँ से कोई आवाज़ आती है तो वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट की और एक कहीं ना कहीं सिनिसिज्म की आती है। आप ज़मीन पर इसको कैसा देखते हैं? मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाना चाहूंगा और वहां से अपनी बात शुरू करूंगा। पिछले 4 महीने में एक नए प्रकार का विश्वास यहां के लोगों में पैदा हुआ है और मुझे लगता है कि जो 3-4 महीने में हमने काम किए हैं, कार्रवाइयां की हैं, जो बदलाव किए हैं, उससे सामान्य आदमी का भरोसा बढ़ा है कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और उस दिशा में जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ रहा है। जब पंचायती राज एक्ट बना, देश की पार्लियामेंट ने कानून बनाया, तो पूरे देश में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम बना। देश के दूसरे राज्यों ने इसे स्वीकार किया, लेकिन मैं नहीं जानता किस कारण से जम्मू कश्मीर में 2 टियर पंचायती राज सिस्टम था। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि न रहे। मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के सामान्य लोगों के साथ, नागरिकों के साथ अन्याय था। मैंने अमेंडमेंट किया और यहां भी 3 टियर सिस्टम लागू कर दिया है। बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राइड के कार्यक्रम हमने गांव-गांव जाकर के कराए हैं और उस कार्यक्रम में 12,000 नौजवानों को, चाहे वो युवक हों चाहे युवतियां हों, जम्मू कश्मीर बैंक ने उन्हें फाइनेंस उपलब्ध कराया है ताकि वो इंटरप्रेन्योर बन सके। तो प्रधानमंत्री जी ने पीएमडीपी में जो विभिन्न परियोजनाएं यहां सैंक्शन की थी, 2 और इंस्टीट्यूशन जो सैंक्शन किए थे, 2 एम्स, 2 आईआईटी, 2 आईआईएम, निफ्ट, बोन इंस्टीट्यूट, इस तरह की अनेक संस्थाएं यहां जो स्वीकृत थी, उन्होंने गति पकड़ ली। और पीएमडीपी के काम भी कोविड के कारण जरूर कुछ दिनों तक प्रभावित रहे, लेकिन पिछले 3 महीने में मैं कह सकता हूं कि पूरी गति से उनमें काम हो रहा है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हमने मजबूत किया है। इसके कारण सामान्य जनता में विश्वास बढ़ा है कि अब विकास पंचायती राज के थ्रू होगा और ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य चुने जाएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग और डेवलपमेंट में अपना योगदान करेंगे। और इसलिए अगर आप कंपेयर करेंगी पिछले लोकसभा चुनाव से, उसके पहले के पंचायत के चुनाव से, तो इस बार का वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि सामान्य मतदाता को यह लग रहा है कि नया सवेरा दस्तक दे रहा है जम्मू कश्मीर के दरवाजे पर, जो विकास के रास्ते खोलेगा, रोजगार के रास्ते खोलेगा और शांति का, पीस का रास्ता खोलेगा। पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट फॉर पीपुल, दिस इज द मंत्रा फॉर जम्मू एंड कश्मीर। मैं आपके ये पूछूंगी कि एलिगेशन ये है कि इन चुनावों में महबूबा मुफ्ती जी ने कहा है कि जितने भी पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर के, उनके नुमाइंदों को जाकर कैंपेन करने में दिक्कत हुई, उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया उनकी मूवमेंट को, जबकि बीजेपी के लोग खुलेआम कैंपेनिंग करते रहे। इन चार्जेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि फ्री एंड फेयर कितनी दूर तक ये रहे हैं? क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज उतना कैंपेन नहीं कर पाई जितना बीजेपी को यहां सहूलियत मिली। मैं पूरी तरह से इसे नकारता हूं, खारिज करता हूं। ये आरोप बेबुनियाद है। हमने पूरी दृढ़ता के साथ ये कोशिश की है कि सबको समान अवसर मिले और पूरी आजादी मिले, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हर उम्मीदवार को प्रचार करने का, लोगों तक पहुंचने का। हाँ, ये सच है कि हमने सिक्योरिटी रीजन से ये भी ध्यान रखा है कि लोगों की सुरक्षा की भी चिंता की जाए, लेकिन इसमें न कोई तथ्य है
और न ही कोई सच्चाई है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि चाहे किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार रहा हो, उसको समान अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। और मैं फिर से दोहराता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन 7 फेज में हुए हैं और कल जो 8वां फेज है उसमें भी पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव होंगे। उमर अब्दुल्ला जी का भी कहना है महबूबा मुफ्ती जी के साथ कि परमिशन इज ओनली फॉर पॉलिटिक्स एंड नॉट फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज का जो मतलब है वो ये है कि जो गुपकार गैंग के जिन्हें गैंग कहा गया है, जो गुपकार अलायंस के लोग हैं, उन्हें नॉन बीजेपी कैंडिडेट्स का कैंपेनिंग अलाउ नहीं हुआ। ये अगर यूनिफॉर्मली नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी दोनों कहते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव की क्रेडिबिलिटी पे आपको लगता है कोई असर पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ने वाला है। और उमर अब्दुल्ला का ये बयान मैंने देखा नहीं है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो खुद होम आइसोलेशन में थे। खुद उन्होंने, जो उनका बयान मैंने पढ़ा कि वो और उनके पिताजी फारूक साहब ये होम आइसोलेशन में थे। ये लेकिन शुरुआत के दिनों में फारूक साहब स्वयं जम्मू आए थे, और केवल जम्मू नहीं आए थे बल्कि अनेक स्थानों पर जाकर के लोगों से मिले थे और अपनी बात उन्होंने कही थी। महबूबा मुफ्ती साहिबा भी अनेक स्थानों पर गई हैं। तो इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूं कि किसी को कहीं रोका नहीं गया है चुनाव प्रचार के लिए, सबको समान अवसर दिया गया है।